हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी हमने जून मंथ में करंट अफेयर पढ़े हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने किस है नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धीराज सेठ। धीराज सेठ को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ अपॉइंट नेक्स्ट चीफ आर्मी चीफ। ये जो रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो करंट टाइम पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। वो रिटायर होने वाले हैं अपने सर्विसेज से 30 जून को, और उनकी जगह लेंगे धीराज सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया 10th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, यानी कि होस्टेड कंट्री है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की वुमेन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? पहली बार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियन 2026 ऑर्गेनाइज की गई थी गुजरात में। हमने इसे पिछली क्लास में भी कवर किया था। होस्टेड जो राज्य है वो है गुजरात, और इसकी जो मेडल टैली में शीर्ष पे रहा है देश नन अदर देन भारत। इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया डोमिनेट्स मेडल टैली एट फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, जिसमें इंडिया ने टोटल जीते हैं 30 मेडल, 30 मेडल, और 30 मेडल में से भी 24 गोल्ड मेडल जीते हैं और 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और इसी के साथ सेकंड नंबर पे है सिंगापुर, थर्ड नंबर पे है अर्जेंटीना, 5वें नंबर पे है जापान, एंड 4th नंबर पे है नेपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को इंक्लूड किया गया है टाइम मैगजीन की लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। हमारी जो क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, वुमेन्स क्रिकेटर, इनको टाइम मैगजीन की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजदूत के रूप में तुर्की में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया के एम्बेसडर टू तुर्की, जैसे टर्की पहले बोला जाता था, तुर्की को, यानी कि जो टर्की है उसका रीनेम कर दिया है वहां की गवर्नमेंट ने और रखा है तुर्की। वहां पे इंडिया के द्वारा जो एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है रुद्र गौरव श्रेष्ठ। रुद्र गौरव श्रेष्ठा को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर इन तुर्की, और तुर्की की कैपिटल है अंकारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी किसने करी है? 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, जैसा कि आपने न्यूज में काफी सुर्खियों में रहा है, फीफा वर्ल्ड कप मेंस का जो कि स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो होस्टेड कंट्री है उनका नाम है
ऑप्शन नंबर डी यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये तीनों कंट्रियां होस्ट करेंगी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, जो कि ये 23rd एडिशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 49 ईयर ओल्ड की आयु में किस भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज कोच और पूर्व एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है? तो जो इंडियन शूटिंग कोच यानी कि जो निशानेबाजी के जो कोच हैं और हमारे फॉर्मर एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट का देहांत हो गया है रिसेंटली, सो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी जसपाल राणा। तो जसपाल राणा का निधन हो चुका है द एज ऑफ 49 की आयु में, और ये निशानेबाजी के बहुत ही अच्छे कोच और फॉर्मर एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में बनाया जाने वाला राजा फेस्टिवल किस रूप में मनाया जाता है? तो राजा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन उड़ीसा इन द टर्म ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो फसल उत्सव है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसे मनाया जाता है उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट आईपीओ जिसकी टोटल वर्थ है 75 बिलियन डॉलर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। सो स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उनके द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 75 बिलियन डॉलर है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, SpaceX IPO raised 75 billion dollar in biggest debt of all time. Next question, what is the theme of World Blood Donor Day 2026? So 2026 की विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ। वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ 2026 की वर्ल्ड ब्लड डोनर 2026 की थीम है। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर। ये किया जाता है 14 जून को, यानी कि 14 जून को हर साल बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ओथ लिया है एज ए 48 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जस्टिस डी मीनाक्षी मदन रॉय ने ओथ ली है एज ए 48 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना किया है? सो फाइनेंशियल ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2027 की जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई गई है वो बनाई गई है 6.6%। सो 6.6% के हिसाब से इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? So which country won the men's hockey under 18 Asia Cup 2026? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। सो इंडिया के द्वारा जीता गया है मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार, असम सरकार और नागालैंड की सरकार के बीच किस उद्देश्य से एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट एंड नागालैंड के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है, और इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सो जॉइंट रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। सो रिसर्च एंड प्रोडक्शन को लेके ऑयल एंड नेचुरल गैस केंद्र सरकार और असम सरकार और नागालैंड के बीच
एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वदेशी रक्षा कंपनी ने भारतीय सेना को 106 कामाकाजे ड्रोन सौंपे हैं? तो 106 कामाकाजे ड्रोन डिलीवर्ड कर दिए गए हैं इंडियन आर्मी को। फॉर विच डिफेंस कंपनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसएमपीपी। तो एसएमपीपी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं मेड इन इंडिया कामाकाजे ड्रोन, जिसे अग्निवेग के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके जो कामाकाजे ड्रोन है उनको अग्नि वेग भी बोला जाता है, और ये मेड इन इंडिया जेट पावर्ड किल ड्रोन हैं जो कि सौंपे गए हैं इंडियन आर्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड पहल किस राज्य ने शुरू की है? स्त्री राइड इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन्स सेफ्टी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है स्त्री राइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवर एयरपोर्ट, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है, से विमान संचालन शुरू होने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? सो कौन सी वो एयरलाइन कंपनी है जो कि बन चुकी है पहली टू स्टार्ट फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो। सो इंडिगो एयरलाइन ने जेवर एयरपोर्ट से पहली विमान भरी है और ये बन चुकी है पहली एयरलाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया। सो साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया तीनों कंट्री हैं जो कि होस्ट करने वाली हैं 2027 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण इलाकों में फाइबर बेस्ड ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सो गवर्नमेंट ने फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट गंगा। सो प्रोजेक्ट गंगा नामक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन किस आयु से कम के उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? सो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक मेजर डिसीजन लिया गया कि वो सोशल मीडिया ऐप जो है वो चिल्ड्रंस के लिए बैन करेगी अंडर 16 एज, यानी कि 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ब्रिटिश पीएम अनाउंस बैन ऑन सोशल मीडिया ऐप फॉर अंडर 16। तो ब्रिटिश के जो पीएम हैं कीर स्टैमर, इनके द्वारा यह अनाउंसमेंट करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? Who has become the first footballer to win Princess of Austrias Award 2026? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी बन चुके हैं पहले फुटबॉलर जिनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, लियोनेल मेसी ऑनर्ड बिकम फर्स्ट फुटबॉल टू रिसीव स्पेशल इंडिविजुअल अवार्ड। दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की प्रिक्स वर्साई लिस्ट में किन दो भारतीय एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है? तो मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026 की लिस्ट में दो एयरपोर्ट को शामिल किया गया है इंडिया के, और वो हैं
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को शामिल किया गया है वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026 की लिस्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। सो जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 एंड जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, उसको इंक्लूड किया गया है इन दोनों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में यूपीआई का शुभारंभ किस केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किया है? सो किस यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है यूपीआई इन फ्रांस? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो जो पीयूष गोयल हैं वो हमारे केंद्रीय एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है यूपीआई इन फ्रांस में। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च यूपीआई इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के पारंपरिक सरिंदा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? सो सरिंदा जो कि सितारा की तरह दिखता है, और ये जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग है ये है त्रिपुरा का। सो त्रिपुरा का है सरिंदा, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इस तरीके से दिखता है जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, से सम्मानित किया गया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, और ये जो अवार्ड है ये है स्लोवाकिया का। ओके, स्लोवाकिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, जिसे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, पीएम मोदी को स्लोवाकिया ने दिया देश का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास से नवाजा। और इसी के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, इनको 33वां इंटरनेशनल अवार्ड है ये जो दिया गया है टोटल अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 प्रोग्राम? भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का जो प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 प्रोग्राम, जिसका उद्घाटन किया हमारे ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिकागो स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? शिकागो में जो कि भारत के दूतावास में स्वामी विवेकानंद की जो स्टैचू है उसको अनवील किया गया है, और ये क्या है विनय मोहन क्वात्रा ने। विनय मोहन क्वात्रा जो कि भारत के एम्बेसडर हैं टू यूएस में, उनके द्वारा अनवील किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए संबोधित फसल ऋण माफी योजना की घोषणा करी है? फसल ऋण माफी योजना जो कि किसानों के लिए अनाउंस की गई है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम हैं जिनका नाम है विजय, जो कि रिसेंटली सीएम बने हैं, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट करी गई है कि तमिलनाडु में जो किसान हैं उनको 75,000 रुपए तक का जो कर्जा है उसको माफ कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा और नवाचार और
रेलवे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सो इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, इनोवेशन एंड रेलवे के लिए एमओयू किया गया है इंडिया के द्वारा, और ये किया है स्लोवाकिया के साथ। ओके, स्लोवाकिया एंड भारत ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर कॉर्पोरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, इनोवेशन एंड रेलवेज के लिए। और स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रास्टोवेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सो व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 127वां। सो भारत जो है 127वां स्थान पर है इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में। और नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है आइसलैंड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ओके, और भारत की रैंक है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग टीम 2026 में कौन सी टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो विच टीम टॉप आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग 2026? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बी। सो भारत सबसे टॉप पर है इन आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग 2026 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। वनडे रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा बरकरार, वार्षिक अपडेट के बाद शीर्ष पर मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय मंदिर अपनी महत्वपूर्ण शब्दावलियों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त करने वाला पहला मंदिर बन गया है? सो कौन सा वो मंदिर है जो कि फर्स्ट जिसने रिसीव किया है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर इट्स इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड टर्मिनोलॉजीज? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्री जगन्नाथ टेम्पल। सो श्री जगन्नाथ टेम्पल पहला मंदिर बन चुका है भारत का जिसने ट्रेडमार्क यूज किया है। हाल ही में किस राज्य के कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सो कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली दिया गया है। सो ये जो प्रोडक्ट है ये है असम राज्य का। सो असम राज्य का हैंडलूम प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, 4 असम प्रोडक्ट गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जो असम के प्रोडक्ट हैं 4, उनको दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है बीहू पीपा जो कि एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है असम का, और सेकंड है बा शिल्पा जो कि बैम्बो प्रोडक्ट है, और तीसरा है कार्बी एनालॉग एंड ड्योरी हैंडलूम, यानी कि जो हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं जो 2, कार्बी एनालॉग एंड ड्योरी हैंडलूम। ओके, सो ये 4 प्रोडक्ट हैं जो कि असम राज्य के 4 नए प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूरे भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अक्रॉस इन इंडिया जो लॉन्च किया है पोर्टल, उस पोर्टल का नाम है योगा पार्क पोर्टल। ओके, योगा पार्क पोर्टल नाम से आयुष मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया है? तो G7 समिट काफी न्यूज़ों में है। G7 समिट जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं समिट को अटेंड करने के लिए।
और ये ऑर्गेनाइज किया गया फ्रांस में। ओके, फ्रांस में आयोजित किया गया है G7 समिट 2026। और G7 समिट जो है उसका जो पार्ट है इंडिया नहीं है, G7 का एज ए गेस्ट इंडिया को बुलाया गया है इस समिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लियोन जो कि फ्रांस में है अपना पहला एटीपी चैलेंजर युगल खिताब किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? सो रिसेंटली इंडियन टेनिस प्लेयर ने जीता है अपना पहला एटीपी चैलेंजर डबल टाइटल इन लियोन जो कि फ्रांस में है, और उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी निक्की पूनाचा। निक्की पूनाचा ने जीता है फर्स्ट एटीपी चैलेंजर डबल टाइटल इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? 52 बूटी साड़ी एंड फैब्रिक। सो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। सो बिहार का ये 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक है जिसे रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज के सचिव जो हैं वो बनाए गए हैं भरत खेड़ा। सो भरत खेड़ा को चार्ज दे दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मंत्रालय का, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 के 14वें संस्करण का आयोजन पहली बार किस देश में होगा? सो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 जो कि 14th एडिशन होने वाला है और इसकी जो होस्टेड कंट्री है पहली बार वो करेगी इंडिया। सो भारत ऑर्गेनाइज करेगा 14th एडिशन ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द 2026 एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप? सो किस देश ने ऑर्गेनाइज करी है एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, भारत। सो इंडिया ने ही होस्ट करी है एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 जो कि स्टार्ट हो चुकी है 18 जून से लेके 24 जून तक ये कंपटीशन चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 दिनों तक चलने वाले नशा मुक्ति भारत सप्ताह 2026 का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? नशा मुक्ति भारत सप्ताह 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्ति भारत सप्ताह लॉन्च किया है बाय वर्चुअली 10 दिनों तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इनोग्रेशन किया है नशा मुक्ति भारत सप्ताह 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा। सो इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो प्लेयर है दीप्ति शर्मा, इनके द्वारा हाईएस्ट विकेट लिए गए हैं इन इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ आईआईटी दिल्ली इन लेटेस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? सो रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने अपनी लेटेस्ट लिस्ट निकाली है जिसके अंदर आईआईटी दिल्ली ने जो रैंक हासिल करी है वो है ऑप्शन नंबर सी, 118। ओके, 118 रैंक है आईआईटी दिल्ली की इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की जसदान पटारी संदूक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? जसदान पटारी संदूक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात।
सो गुजरात की जो जसदान पटारी संदूक है, इसे रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, एज यू कैन सी इन ए पिक्चर। सो गुजरात के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत एंड चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। कैपिटल तो आपको याद ही होनी चाहिए, ये है गांधीनगर। एंड जो इसका मेजर फेस्टिवल है डांडिया एंड गरबा, जो कि वीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किस देश को हराकर भारत ने जीता है? तो हमारी इंडियन वुमेन्स टीम के द्वारा हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2026 का टाइटल जीता है, किस देश को हराकर? ये क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड को हराकर इंडियन टीम ने जीता है FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2026 का टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज स्पोर्ट्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 एकेडमी के प्रेस्टिजियस डिस्कवर योर ड्राइव विकास कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला रेसर कौन बनी है? सो फर्स्ट इंडियन एंड एशियन फीमेल रेसर जो कि सेलेक्ट हुई है फॉर्मूला 1 एकेडमी प्रेस्टिजियस डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतिका मीर। सो अतिका मीर सेलेक्ट हुई हैं फॉर्मूला 1 एकेडमी प्रेस्टिजियस डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, और ये पहली इंडियन है और एशियन फीमेल रेसर है। पहली इंडियन और एशिया की पहली फीमेल रेसर जो कि सेलेक्ट हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रो खिलाड़ी है, इनके द्वारा जो पोजीशन ग्रैब की गई है वो है 4th। सो चौथा स्थान हासिल किया है दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने, जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। दोहा डायमंड लीग चौथे नंबर पर है नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई। और जो इनके द्वारा जैवलिन थ्रो फेंका गया था वो 85.69 मीटर का थ्रो था, जिसके साथ ये चौथे नंबर पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई बस सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी के तहत PM ई बस सेवा स्कीम लॉन्च करी गई है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार के द्वारा PM ई बस सेवा स्कीम लॉन्च करी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। राजस्थान CM भजनलाल शर्मा ने लॉन्च की है PM ई बस सेवा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीडा की सहायता से ड्राई होल एग पाउडर की पहली कमर्शियल निर्यात खेप भारत से किस राज्य से ऑस्ट्रिया भेजी गई है? अपीडा जो कि आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, और अपीडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो इसके द्वारा जो ऑस्ट्रिया भेजी गई है ड्राई होल एग पाउडर, और ये पहली कमर्शियल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजी गई है, और ये राज्य है उड़ीसा। सो उड़ीसा से ऑस्ट्रिया भेजी गई है ड्राई होल एग पाउडर अपीडा के द्वारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट में सबसे तेज 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन बैटर जिसने 2 सेंचुरी बनाई है इन ODI। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशस्वी जायसवाल। सो यशस्वी जायसवाल पहले इंडियन बैटर बने हैं जिसने सबसे तेज शतक लगाया है, 2 शतक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग प्रणाली शुरू की है? सो फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम जो लॉन्च किया गया है, या आप कह सकते हो कि शुरू किया गया है NHAI के द्वारा, ये किया गया है गुजरात में। ओके, गुजरात में सबसे पहले फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर कितने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए हैं? सो इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट वॉरशिप जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सौंपे गए हैं इंडियन नेवी को एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर, जो कि कलकत्ता में स्थित है, और ये टोटल किए हैं 3। सो 3 वॉरशिप हैं जो कि सौंपी गई है भारतीय नौसेना को, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड न्यूज का आर्टिकल है। और इन तीनों का नाम है INS दूनागिरी और INS संशोधक और INS अग्रह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ऑफ सी के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? सो कौन इलेक्ट हुई है एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिमल एन पटेल। सो बिमल एन पटेल को इलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का सदस्य, जैसा कि आप देख सकते हैं NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इंडियन jurist elect as a judge of international tribunal of the law of the sea। भारतीय हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सो कौन बने हैं जिसने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं इन हॉकी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनप्रीत सिंह। सो मनप्रीत सिंह ने भारतीय हॉकी टीम के इतिहास में सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जनसत्ता न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। मनप्रीत सिंह ने 400 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी बने हैं और भारत के पहले। नेक्स्ट, जल और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से कौन सा उपग्रह लॉन्च करेंगे? सो जॉइंटली लॉन्च करने वाले हैं इंडिया एंड फ्रांस सैटेलाइट वाटर एंड फूड सिक्योरिटी को लेके, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृष्णा उपग्रह। सो तृष्णा उपग्रह नामक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे भारत और फ्रांस जॉइंटली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं DD न्यूज का आर्टिकल है, PM मोदी ने की घोषणा, भारत और फ्रांस मिलकर लॉन्च करेंगे तृष्णा सैटेलाइट जो कि वाटर एंड फूड सिक्योरिटी को लेके करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का जो दिया गया है अवार्ड, ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को। सो जैवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट पुरस्कार 2025 से। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी हो गई है? सो जो उत्तराखंड है वो फुल्ली लिटरेट स्टेट बन चुका है और इसी के साथ साथ ये छठा राज्य बना है फुल्ली लिटरेट स्टेट, और जो पहले नंबर पर है वो है मिजोरम, यानी कि जो मिजोरम था वो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल, सिक्किम, ये 5 राज्य हैं, और जो उत्तराखंड है ये छठा राज्य बना है पूर्ण साक्षर राज्य का।
और इसमें जो टोटल लिटरेसी रेट है, तो इसमें जो टोटल लिटरेसी रेट है वो है 98.7%। सो 98.7% के साथ उत्तराखंड बन चुका है 6 नंबर का पूर्ण साक्षर राज्य। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, चेक गणराज्य में आयोजित 56वीं ग्रांड प्रिक्स उस्ती नाद लाबिम मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? सो चेक गणराज्य में ऑर्गेनाइज किया गया 56वां ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नाद लाबिम बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जिसमें टोटल इंडियन बॉक्सर के द्वारा मेडल जीते गए हैं 12। सो 12 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 8 मेडल गोल्ड। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। सो भारतीय मुक्केबाजों ने 8 गोल्ड सहित जीते 12 मेडल। लवलीना जो बोर्गोहेन है उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है लवलीना बोर्गोहेन के रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवाकिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as an India's new ambassador to Slovakia? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वास विदु सपकाल। विश्वास विदु सपकाल को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज एम्बेसडर टू स्लोवाकिया। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? सो किसे इलेक्ट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है विवेक अग्रवाल। सो विवेक अग्रवाल को बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FATF का वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला एवं संस्कृति शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? सो इंडियन सिटी को इंक्लूड किया गया इन वर्ल्ड 20 बेस्ट आर्ट एंड कल्चर सिटी में, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, जयपुर। सो जयपुर को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड की 20 बेस्ट आर्ट एंड कल्चर सिटी में। जैसा कि आप देख सकते हैं NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और इसमें जो लंदन है वो पहले स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त उड़ीसा यात्रा के दौरान नई परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम का थीम क्या है? सो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इनॉग्रेशन किया है न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, और इसी के साथ साथ एक थीम भी रखी गई है, और उस थीम का नाम है विकास राधारा उड़ीसा सारा। विकास राधारा उड़ीसा सारा नामक जो थीम रखी गई है इस न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2026 से किस कंपनी ने जीता है? तो किस कंपनी के द्वारा जीता गया गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2026? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सो सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अवार्ड किया गया, ऑनर किया गया है एज द गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2026 से। विश्व की सबसे ऊंची लियोनेस मेसी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना में अनवील किया गया है वर्ल्ड टॉलेस्ट लियोनेस मेसी स्टैचू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। सो जो लियोनेस मेसी जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में
नंबर 1 स्थान पर कौन पहुंची है? सो कौन सी इंडियन फीमेल गेंदबाज है जिसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है इन आईसीसी महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री चरणी। सो श्री चरणी बन चुकी है नंबर 1 बॉलर इन आईसीसी वुमेन्स टी20 बॉलिंग रैंकिंग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों से सीधे खरीद के लिए किस संगठन के ऑक्शन पोर्टल की शुरुआत करी है? तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह है, इनके द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि ऑक्शन पोर्टल है फॉर फार्मर एंड किसानों के सीधे खरीद के लिए। सो जो उस पोर्टल का नाम है नाफेड। सो नाफेड नामक पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 की थीम क्या है? सो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर। स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर 2026 की इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम है। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? ये किया जाता है 23 जून को। ओके, 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्मा पुरस्कार दिए गए हैं? सो पद्मा अवार्ड अनाउंस कर दिए गए हैं 2026 के, और ये दिए जाएंगे टोटल 131 लोगों को। ओके, 131 लोगों को, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। तो जो हमारे पद्मा अवार्ड है ये दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। जिसमें से जो 131 पद्मा अवार्ड है उसमें 5 पद्मा विभूषण है और 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड है। ओके, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड। तो जिसमें से भी जो कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं उनको दिया गया है पद्मा अवार्ड, जैसे कि जर्नलिस्ट हैं पी नारायण, और एक्टर हैं मम्मूटी आर माधवन, और जो सिंगर हैं अलका याग्निक, उनको दिया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? सो दिल्ली का फर्स्ट ऑल वुमेन्स पुलिस स्टेशन को इनोवेशन किया गया है और ये बनाया गया है सब्जी मंडी एरिया में। ओके, सब्जी मंडी के क्षेत्र में दिल्ली का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जिसमें सारी की सारी जो होंगी महिलाएं ऑफिसर होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, और ये जो दिल्ली के एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके द्वारा इस पुलिस थाने का इनोग्रेशन किया गया है। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? दिल्ली के गवर्नर है तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने कितने वर्ष से कम उनके बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 साल के बच्चों के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है? सो बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर हाफ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं पहले खिलाड़ी जिन्होंने शॉर्टेस्ट टाइम में अर्धशतक बनाया है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर अपनाने में देश का नंबर 1 राज्य कौन बना है? सो बिकम नंबर 1 इंडिया स्टेट इन एडॉप्टिंग रूफटॉप सोलर अंडर द पीएम सूर्य घर योजना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। सो गुजरात बन चुका है पहला फर्स्ट स्टेट जिसने एडॉप्ट किया है रूफटॉप सोलर को। इस कल्चर एशिया एंड ओनेशिया 2026 का किताब किसने जीता है? Who has won the Miss Culture Asia and ओनेशिया 2026 टाइटल? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काव्या भाटी। सो काव्या भाटी ने जीता है मिस कल्चर एशिया एंड ओनेशिया 2026 का किताब। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है और जो ये कंपटीशन है मिस कल्चर एशिया एंड ओनेशिया, ये आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। ओके, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल गवर्नेंस पहलों के लिए गोल्ड एंड सिल्वर स्कॉच नेशनल अवार्ड किस विभाग ने जीता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो जम्मू कश्मीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है इन स्कॉच नेशनल अवार्ड 2026 का इन डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के लिए फिजिक्स का वुल्फ प्राइज जीतने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? सो हु हैज बिकेम द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन द वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स 2025? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र के जैन। जैनेन्द्र के जैन ने जीता है वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स 2025 का और ये पहले इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है जिन्हें सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता नगर निगम ने सुहरावर्दी एवेन्यू रोड का नाम बदलकर क्या रखा है? सो कलकत्ता की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने सुहरावर्दी एवेन्यू रोड का नाम बदला है और ये रखा गया है गोपाल मुखर्जी रोड के नाम से। ओके, अब से जो गोपाल मुखर्जी रोड के नाम से पुकारा जाएगा सुहरावर्दी एवेन्यू रोड को, और ऐसा डिसीजन लिया है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच कंट्री बिकेम द 10th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? सो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन बना है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। सो उज्बेकिस्तान बन चुका है 10वां सदस्य इन न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है शंघाई में। ओके, शंघाई जो कि चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस में आयोजित निकाया मीटिंग जो कि एक वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर है, उसमें जो भारतीय महिला है, जो कि भारतीय महिला रेसर, उनके द्वारा 5000 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है। सो उनका नाम बताना है आपको इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पारुल चौधरी। सो पारुल चौधरी ने महिला के 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन फ्रांस में जो आयोजित की गई वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में, जिसे निकाया मीटिंग के नाम से भी जाना जाता है इस खेल को। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फ्रांस में दहाड़ी भारत की पारुल चौधरी 500 मीटर दौड़ में तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया में आयोजित एशियाई डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में जो मेंस डबल का जो टाइटल का किताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? सो मलेशिया में आयोजित किया गया एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप, जिसमें इंडिया के जो भारत के मेंस डबल का टाइटल है
वो जीता गया है ऑप्शन नंबर बी अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार के द्वारा। ओके, अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता है मेंस डबल टाइटल एट एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में, जो कि आयोजित किया गया मलेशिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सो हु बिकेम द प्लेयर विद द मोस्ट गोल इन फुटबॉल वर्ल्ड कप? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी। सो लियोनेल मेसी बन चुके हैं सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल प्लेयर इन फुटबॉल वर्ल्ड कप में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा ने व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो अपॉइंट किए गए हैं मेटा के द्वारा एज अ न्यू ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप, या आप कह सकते हैं सीईओ ऑफ व्हाट्सएप। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुणाल शाह। सो कुणाल शाह को अपॉइंट किया गया एज अ ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप, जो कि जो कुणाल शाह हैं ये जो क्रेड है, क्रेड ऐप, उसके फाउंडर हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, क्रेड फाउंडर कुणाल शाह टू लीड व्हाट्सएप ग्लोबली। और पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ बंगाल में आयोजित इंडो नेपाल अशिहारा कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सो इंडो नेपाल अशिहारा कराटे चैंपियनशिप रिसेंटली कंप्लीट करी गई है, जिसमें जो हमारे सक्षम ठाकुर हैं इनके द्वारा जीता गया है इंडो नेपाल अशिहारा कराटे चैंपियनशिप, जो कि ऑर्गेनाइज की कहाँ की गई? बंगाल में। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एटा के जिन्होरा गांव निवासी सक्षम ठाकुर ने नॉर्थ बंगाल में आयोजित इंडो नेपाल अशिहारा कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला वेरियस एग्जामों में पूछा जा चुका है, खीर भवानी मेला से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद करना। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो जम्मू एंड कश्मीर में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है खीर भवानी मेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने इंडोनेशियाई जल क्षेत्र में खोजी गई नई वॉकिंग शार्क प्रजाति का नाम क्या रखा है? सो वॉकिंग शार्क प्रजाति यानी कि स्पीसीज खोजी गई है बाय साइंटिस्ट इन इंडोनेशियन वाटर के एरिया में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो कादे देका देवा नामक जो वॉकिंग शार्क प्रजाति है वो खोजी गई है। ओके, कादे देका देवा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो किसे अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ द एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनीत बालन। सो पुनीत बालन को अपॉइंट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल केंटा अभियान किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने और ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूलों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है? तो स्कूल केंटा कैंपेन लॉन्च किया गया है फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट को बैक टू द क्लासरूम, यानी कि स्कूल में दोबारा भर्ती करने के लिए, और उन जिनकी पढ़ाई छूट चुकी थी और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान लॉन्च किया है। और ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। सो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने
स्कूल के इंटर कैंपेन नामक अभियान चलाया है? जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मयूरभंज जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा रिसेंटली इनोवेशन किया गया इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम इन मयूरगंज जिला। ओके, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये उनके क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया है, इनकी बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। और ये जो स्टेडियम है इतना बड़ा है कि जो फीफा का जो गेम होता है वो भी यहाँ पे खेला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70, यानी कि 17वां रैंक हासिल किया है इंडिया ने इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में, जिसने जो कि रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम्स के द्वारा। और इसमें जो पहला स्थान है वो है स्वीडन का। ओके, स्वीडन फर्स्ट रैंक पर है। नेक्स्ट, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक हासिल करी है? ग्लोबली रैंक इंडिया की इन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 13वीं। 13वीं रैंक है इंडिया की वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया साइंस इन क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 रैंक 13th वर्ल्ड वाइड। जो कि ये इंडेक्स है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडेक्स है। ओके, जिसमें इंडिया की रैंक है 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट कहां उद्घाटन किया गया है? नॉर्थ ईस्ट इंडियाज लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय में इनोवेशन किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडियाज लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन, जो कि किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दलाई लामा को उनके ऑडियो एल्बम जिसका नाम है मेडिटेशंस फॉर मोर्टल्स के लिए कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को उनकी ऑडियो एल्बम के लिए अवार्ड दिया गया है, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को उनकी एल्बम मेडिटेशंस फॉर मोर्टल्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, दलाई लामा रिसीव ग्रैमी अवार्ड फॉर ऑडियो बुक मेडिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, यानी कि किसे बनाया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी के शिव कुमार। डी के शिव कुमार अब बन चुके हैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, डी के शिव कुमार स्वान इन एज 25th कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। 25th चीफ मिनिस्टर हैं डी के शिव कुमार कर्नाटका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? किसने जीता है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इन आईपीएल 2026? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और 2026 का जो आईपीएल का मैच है वो जीता गया था आरसीबी के द्वारा। ओके, आरसीबी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अर्थ प्राइज 2026 के वैश्विक विजेता के रूप में कितने भारतीय छात्र उभरे हैं? यानी कि जो ग्लोबल विनर है द अर्थ प्राइज 2026 का, उसमें कितने स्टूडेंट ने जीता है अवार्ड? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3। सो 3 भारतीयों ने जीता है द अर्थ प्राइज 2026। और द अर्थ प्राइज को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल अवार्ड भी। ओके, इन्वायरमेंट का ये अवार्ड है जो कि जीता है 3 इंडियन स्टूडेंट्स ने। और जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज पेपर का आर्टिकल है। और 3 छात्र हैं, विवान और अरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता। तो ये 3 स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा जीता गया है अर्थ प्राइज 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम को अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक हस्तशिल्प के कुशल कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए हस्तकला सेतु योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हस्तकला सेतु जो योजना है वो स्टार्ट करी गई है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। सो गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई है, हस्तकला सेतु योजना फॉर एम्पावरिंग स्किल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन स्नेहजारी किस राज्य की एक प्रसिद्ध मूंगा सिल्क उद्योग के विकास हेतु शुरू किया गया है? तो मूंगा सिल्क इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मिशन स्नेहजोरी लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, असम गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और चीफ मिनिस्टर की असम के हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2026? तो इंटरनेशनल योगा डे 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी एगिंग। योगा फॉर हेल्दी एगिंग। और इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? ये किया जाता है 21 जून को। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कौन सी प्लेयर पहुंची है? यानी कि फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल किया है इन आईसीसी वुमेन T20 बॉलिंग रैंकिंग में? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंडसे स्मिथ। सो लिंडसे स्मिथ जो कि एक इंग्लैंड की प्लेयर है, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है इन आईसीसी वुमेन T20 बॉलिंग रैंकिंग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की जो ऑर्गेनाइज की जाने वाली है वो की जाएगी ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है 2028 में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और ये की जाएगी उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, अंडर 17 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? सो टोटल मेडल इंडियन वुमेन रेसलर के द्वारा जीते गए हैं अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 10 मेडल। ओके, 10 मेडल जीते गए हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में वुमेन्स के द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो पेपर का आर्टिकल है जिसमें से 2 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल
और जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की गई थी वियतनाम में। ओके। हाल ही में 2026 महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? वुमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सविता श्री भास्कर। सविता श्री भास्कर 2026 का जो वुमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप है उसका खिताब अपने नाम किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और जो वुमेन्स का एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज किया गया मंगोलिया में। ओके, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 100वां रामसर साइट कौन सा बना है? तो 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया जो बना है वो बनाया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी 2026 का 100th रामसर साइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बना भारत का 100वां रामसर स्थल। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। और जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है यह है उत्तर प्रदेश में स्थित। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? सो विच टीम वॉन द SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल? सो जो SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे जीता गया है भारत के द्वारा। ओके, भारत ने जीता है वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया डिफीट बांग्लादेश। सो इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। और जो SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप है 2026 की ये खेली गई थी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? सो 36 स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो पश्चिम बंगाल ने इम्प्लीमेंट किया है आयुष्मान भारत योजना और इसी के साथ ये 36वां राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? सो वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है नीलकंठ मिश्रा। सो नीलकंठ मिश्रा अपॉइंट किए गए हैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 में 148 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो किसने टॉप किया है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 में? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने टॉप किया है विद 148 मेडल्स के साथ इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2026 का महिला का एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीरा एंड्रीवा। मीरा एंड्रीवा के द्वारा वुमेन्स सिंगल टाइटल 2026 का फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम का टाइटल है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। सो इंडिया के द्वारा जीता गया है अंडर 18 का हॉकी एशिया कप 2026 का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 मुक्केबाज बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मीन लेम्बोरिया।
मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया बनी हैं वर्ल्ड की नंबर 1 बॉक्सर इन वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में। ओके, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो किस भारतीय को ऑनर किया गया है विद यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर अभिलाषा बराक। सो मेजर अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मेजर अभिलाषा बराक ऑनर्ड विथ यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की नई प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन वुमेन इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोको इशिकावा। शोको इशिकावा को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the first Indian player to win the Norway chess tournament? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर प्रज्ञानंद। सो आर प्रज्ञानंद पहले इंडियन प्लेयर बन चुके हैं, इंडियन चेस प्लेयर, जिनके द्वारा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीता गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? तो गुजरात पुलिस के द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया है जो कि इलीगली रह रहे बांग्लादेशी हैं उनके लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन डेल्टा हंट। सो ऑपरेशन डेल्टा हंट नामक गुजरात पुलिस के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष, ये जो स्कीम है ये चलाई गई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मूल के विशेष शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भारत के अनुसंधान एवं नवोत्थान तंत्र से जोड़ना। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। दिस स्कीम एम टू ब्रिंग इंडिया ओरिजिन रिसर्चर्स वर्किंग अब्रॉड टू लीडिंग इंडिया इंस्टीट्यूशन फॉर हाई इम्पैक्ट रिसर्च इन प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो जितने भी इंडियन ओरिजिन के रिसर्च हैं वो विदेशों में रह रहे हैं, अब्रॉड में, उनको लीड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है ताकि वो इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट है उनके लिए काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 81 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन के? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान को इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट संयुक्त राष्ट्र महासभा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के तलाश के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है टू सर्च टेररिस्ट इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन शेरुवाली। ऑपरेशन शेरुवाली नामक ऑपरेशन चलाया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, और ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन शेरुवाली, ये चलाया गया है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन से। ओके, यानी कि इन तीनों ने एक जॉइंटली ऑपरेशन चलाया है टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, ऑपरेशन
शेरुवाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव को भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया जा रहा है? Which village is being made India's first model border village? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुमुर। तो चुमुर नामक जो विलेज है, जो कि लद्दाख का विलेज है, इसको इंडिया का फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? वुमेन्स अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टीम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया की जो वुमेन्स हॉकी टीम है अंडर 18 एशिया कप में 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और जो ये वुमेन्स 18 अंडर 18 एशिया कप 2026 है, ये जो करी गई थी जापान में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सो कैप्टन ऑफ इंडिया T20 इंटरनेशनल टीम्स के लिए अपॉइंट किया गया है एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर को। ओके, श्रेयस अय्यर को बनाया गया है T20 इंटरनेशनल टीम का कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026? तो 2026 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर 2026 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर। ये किया जाता है 5 जून को। ओके, 5 जून। खेत बचाओ अभियान की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू करी गई है? सो खेल बचाओ अभियान जो कि स्टार्ट किया गया है हमारे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है खेत बचाओ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को वर्ष 2034 तक फीफा के सभी आयोजकों के प्रसारण अधिकार प्राप्त हुए हैं? सो किस ब्रॉडकास्ट चैनल को फीफा के जितने भी इवेंट हैं, जो कि 2034 तक जितने भी इवेंट किए जाएंगे, उन सभी के टेलीकास्ट राइट मिले हैं? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को टेलीकास्ट राइट मिल चुके हैं फीफा के जितने भी इवेंट होंगे 2034 तक के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड लीडर कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2026 में लंदन में सम्मानित किए गए भारतीय व्यक्ति कौन है, जिनको वर्ल्ड लीडर कॉन्क्लेव एंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल शर्मा। सो विशाल शर्मा को लंदन में ऑनर किया गया है वर्ल्ड लीडर कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2026 से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विपुल। सो विपुल को अपॉइंट किया गया एज ए न्यू एम्बेसडर सऊदी अरबिया में इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए रुद्रम 2 किस प्रकार की एक मिसाइल है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे DRDO है, उसके द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट की गई है रुद्रम 2 मिसाइल। सो जो रुद्रम 2 है, वो जो मिसाइल बनाई गई है DRDO के द्वारा और टेस्ट की गई है, वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल। ओके, एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। ओके, एयर टू सरफेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट
इंडिजीनियस रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नेशनल गेम 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राष्ट्रीय खेल 2027। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। सो मेघालय ऑर्गेनाइज करेगा 39वें राष्ट्रीय खेल 2027। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मेघालय साइंस होस्ट स्टेट एग्रीमेंट फॉर 39 नेशनल गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में सेटअप करेगी इंडिया एआई डेटा लैब विद कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो सेटअप करेगी एआई डेटा लैब विद कोलैबोरेशन इंटेल इंडिया के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मेटे फेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? मेटे फेडरिक्सन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। सो मेटे फेडरिक्सन जो कि रिसेंटली, या आप कह सकते हैं दोबारा इलेक्ट करी गई हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? वर्ल्ड फर्स्ट योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। सो गुजरात में ऑर्गेनाइज की गई है वर्ल्ड फर्स्ट योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप, जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाय वर्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 रितेश रंजन ने स्वर्ण पदक जीता है का आयोजन कहां किया गया? सो रितेश रंजन ने गोल्ड मेडल जीता है इन 12th माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में। सो ये जो कराटे चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की गई है नेपाल में। ओके, नेपाल में ऑर्गेनाइज की गई थी 12th माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026, जिसमें रितेश रंजन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, नेपाल में चमका बिहार का सितारा, कराटे चैंपियन में सोनपुर के रितेश ने जीता स्वर्ण पदक। भारत अंडर 19 पुरुष टीम के नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो अंडर 19 का कैप्टन अपॉइंट किए गए हैं यशवर्धन सिंह चौहान। तो यशवर्धन सिंह चौहान को बनाया गया है कैप्टन अंडर 19 मेंस टीम का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता और साहस के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कितने शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो शौर्य चक्र गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जिसमें से शौर्य चक्र दिए गए हैं टोटल 29। ओके, 29 लोगों को दिए गए हैं शौर्य चक्र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा टोटल 51 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 7 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र एंड 29 शौर्य चक्र दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लैंड पोर्ट को आधुनिक और कुशल एवं पूर्णतः डिजिटल बनाने के उद्देश्य से जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनके द्वारा कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामक जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है, जिससे जितने भी पोर्ट हैं उनको मॉडर्न
और फुल्ली डिजिटल बनाया जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2026 का मेन सिंगल टाइटल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? फ्रेंच ओपन 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है मेन सिंगल टाइटल 2026 का फ्रेंच ओपन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेटा का पहला एआई डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सो मेटा का इंडिया में फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर जो बनाया जाएगा, यह बनाया जाएगा जामनगर। ओके, गुजरात का शहर जामनगर में बनाया जाएगा भारत में पहला मेटा अपना डेटा सेंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जो कि इसको बनाएगी मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री मिलकर। दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे यह बनाएगी जामनगर में डेटा सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 13 नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? सो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अंडर 13 जो कि बनी है, उनका नाम है सृष्टि किरण। सो सृष्टि किरण बन चुकी है नंबर 1 टेनिस प्लेयर अंडर 13 नंबर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य पोर्टल कितने उद्योगों पार्कों के विकसित को गति देने के लिए लॉन्च किया गया है? सो भव्य पोर्टल जो कि हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है भव्य पोर्टल। और इसके अंडर बनाए जाएंगे टोटल 100 पार्क। सो 100 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे अंडर भव्य पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका की 2026 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग स्टार्ट हुई है, और ये हुई है भारत के शहर इंदौर में। ओके, इंदौर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा पार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। सो नेपाल के साथ एग्रीमेंट किया है भारत ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पुलिस बल को प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान प्रदान किया है? तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मानित किया गया है सिक्किम पुलिस को। ओके, सिक्किम पुलिस को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट पुलिस कलर 2026 से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी ऑफ द इंडियन नेवी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय कोचर। सो अजय कोचर को बनाया गया है न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला डिजिटल FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सो नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट एटलस लॉन्च किया गया है असम में। ओके, असम में किया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट एटलस का, जो कि हेल्प करेगा जितने भी आदिवासी यानी कि जो जनजाति ट्राइबल्स हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनके लैंड एंड
जो फॉरेस्ट अधिकार हैं उनके लिए ये हेल्प करेगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। सो केरल के तिरुवनंतपुरम में इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन रखा गया है? सो दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम रीनेम किया गया है और वो रखा गया है बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन। सो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन को रीनेम कर दिया है और बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के नाम से अब ये जाना जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेय पारिक। सो श्रेय पारिक ने जीता है स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी, जो कि एक इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मेडल, यानी कि 8 मेडल जीते गए हैं टोटल इंडिया के द्वारा इन एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है और जो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की गई थी हांगकांग में। ओके, जिसमें से टोटल इंडिया ने जीते हैं 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। सो टोटल हो गए हैं 8 मेडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन क्वीन पाइनएप्पल पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव। सो ये जो अनानास होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये पहल स्टार्ट करी गई है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। सो त्रिपुरा ने अनानास की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर ओपन 2026 पुरुष युगल यानी कि मेंस का जो डबल है वह खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? सिंगापुर ओपन 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है सिंगापुर ओपन 2026 का मेंस डबल टाइटल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2026 के फाइनल में किस टीम ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब जीता है? सो रनर अप टीम गुजरात टाइटंस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा 2026 का आईपीएल की ट्रॉफी है वो जीती गई है गुजरात टाइटंस को हराकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस किले की विशाल दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ का जो किला है कुंभलगढ़ फोर्ट, उसको अब से पहचान मिल गई है ग्रेट ऑफ वॉल चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।